नमस्कार दोस्तों, मैं नानूलाल प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। बाल अधिकार और बाल संरक्षण के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों का जो मेरा अनुभव रहा है, उस अनुभव के आधार पे मैं आप सभी के समक्ष साझा करने वाला हूं बाल अधिकार और बाल संरक्षण से संबंधित अलग अलग कानूनों की जानकारी, अलग अलग तथ्यों की जानकारी, अलग अलग धाराओं की जानकारी। तो उसकी शुरुआत मैं आज करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम ये समझें कि जब हम बाल अधिकार और बाल संरक्षण की बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम ये जानें कि बच्चा किसे माना जाएगा, बालक किसे माना जाएगा। इस विषय में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है। कहीं पे 6 वर्ष, कहीं पे 3 वर्ष, कहीं पे 9 वर्ष, कहीं पे 11 वर्ष, कहीं पे 16 वर्ष, तो कहीं पे 18 वर्ष या कहीं पे इससे भी ऊपर के व्यक्ति को बालक की श्रेणी में अलग अलग लोग मानते हैं। लेकिन सर्वमान्य रूप से या कानूनी रूप से, सार्वजनिक रूप से हम बालक की श्रेणी में किस व्यक्ति को रखेंगे, इसकी जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उम्मीद है आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और मेरा साथ देंगे। सबसे पहले हम जानते हैं भारतीय वयस्क कानून अधिनियम 1875 के बारे में। यह एक ऐसा कानून है जिसके माध्यम से यह घोषित किया गया कि 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति है वो वयस्क माना जाएगा। इसका मतलब ऑटोमेटिक ये तय हुआ है कि 18 वर्ष से कम उम्र के जो व्यक्ति हैं वो बच्चे कहलाएंगे। इसी बात की पुष्टि करता है दूसरा एक कानून, किशोर न्याय देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015, जो 2000 में ही बन गया था, या यूं कहें कि 2000 से पहले ही बन गया था 1986 में। लेकिन वर्तमान में जो ये कानून परिवर्तित होकर सर्व रूप से मान्य है, किशोर न्याय देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015। इस कानून के अंतर्गत सर्वमान्य रूप से बालक जिसे माना गया है वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की उम्र पूर्ण नहीं की है, वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए सार्वजनिक रूप से मान्य है। ये कानून बच्चों के विषय में सर्वोपरि कानून है। अब तक के जितने भी कानून बने हुए हैं, इससे पूर्व के जितने भी कानून बने हुए हैं, उन सब में ये कानून सर्वोपरि माना गया है। तो इस कानून की अगर परिभाषा हम देखें तो वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष पूर्ण नहीं किए हैं वो बालक की श्रेणी में आएगा, बच्चे की श्रेणी में आएगा, और जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है वो वयस्क की श्रेणी में माना जाएगा। भारत देश के ही कुछ अन्य ऐसे कानून हैं जिसमें बालक की यानी कि बच्चे की जो आयु निर्धारण है वो अलग अलग तरीके से की गई है। उनको भी हम संक्षिप्त रूप से जान लें ताकि कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की, जो हमारे यहाँ भारत देश में 1829 में ही बन चुका था। यह अलग अलग रूप से परिवर्तित होकर अभी वर्तमान में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के रूप में जाना जाता है। और इसी के अंतर्गत बाल विवाह से संबंधित आयु का जो निर्धारण किया गया है वो लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए इसमें 21 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। यानी कि यह कानून अगर बालक की हम बात करें, लड़के के लिए 21 वर्ष मान्य करता है बालक की उम्र। अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति की शादी होती है जिसने अभी तक 21 वर्ष पूर्ण नहीं किए हैं तो वो बालक की श्रेणी में इस कानून के अंतर्गत माना जाएगा, और ये जो विवाह हो रहा है वो बाल विवाह की श्रेणी में माना जाएगा। और इसकी रोकथाम के लिए सरकार कार्यवाही कर सकती है, और इस कानून के अंतर्गत बाल विवाह में शामिल हर एक व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान भी है। दूसरा जो कानून है बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। इस कानून के अंतर्गत 14 वर्ष के व्यक्ति को बच्चा माना गया है। अगर 14 वर्ष के किसी भी बालक या बालिका को नियोक्ता के द्वारा बाल श्रम में रखा जाता है, श्रम कराया जाता है, तो ये कानून का उल्लंघन है और इसमें भी सजा का प्रावधान है, दंड का और जुर्माने का प्रावधान है। ये कानून मानता है कि 14 वर्ष से उम्र के किसी भी व्यक्ति से श्रम नहीं कराया जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जेजे एक्ट यानी कि किशोर न्याय अधिनियम सर्वोपरि कानून है, तो अभी बाल श्रम के लिए जो कार्रवाई हो रही है वो जेजे एक्ट में की जाती है। अगर बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ 14 वर्ष तक के बच्चों को ही बालक की श्रेणी में शामिल किया गया है, और किशोर न्याय अधिनियम में 18 वर्ष तक के बालक को बच्चा माना गया है। इसी प्रकार अवैध यौन व्यापार प्रतिषेध अधिनियम 1986 में लड़कियों की उम्र 16 वर्ष मानी गई है बालिका के रूप में, यानी कि बच्ची के रूप में। 16 से 18 वर्ष की बालिका को बालिग और 18 से ऊपर की बालिका को वयस्क इस कानून के अंतर्गत माना जाता है। अगर कहीं पे भी अवैध यौन व्यापार के लिए किसी बालिका को खरीदा बेचा जाता है या ले जाया जाता है, तस्करी की जाती है या अवैध यौन व्यापार में शामिल किया जाता है,
तो इस कानून के अंतर्गत 16 वर्ष से नीचे की जितनी भी बालिकाएं हैं उसके लिए ये कानून कार्रवाई करता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और नेशनल ट्रस्ट के अंतर्गत लीगल गार्जियनशिप की धारणाओं या अवधारणाओं की हम बात करें तो दोस्तों ये धारणा भी ये कहती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपना स्वयं का निर्णय स्वयं नहीं ले सकता या अपनी स्वयं की देखभाल खुद नहीं कर सकता, वो व्यक्ति भी बच्चा ही कहलाएगा या बच्चे की श्रेणी में ही माना जाएगा। तो इस प्रकार 4 ऐसे कानून हमने अभी जानने की कोशिश की है जो बच्चे की आयु अलग अलग निर्धारित करते हैं। अलग अलग कैटेगरी के आयु के व्यक्ति को बच्चा माना गया है इन चारों अलग अलग कानूनों के अंतर्गत। लेकिन सर्वमान्य रूप से, सार्वभौमिक रूप से अगर माने, सार्वजनिक रूप से, तो जे एक्ट की परिभाषा है वो सर्वमान्य रूप से मान्य होगी, यानी कि 18 वर्ष से नीचे के जितने भी व्यक्ति हैं वो बालक की श्रेणी में रखे जाएंगे। तो दोस्तों इन विभिन्न कानूनों के माध्यम से आज हमने जानने की कोशिश की कि बालक किसे कहेंगे, यानी कि बच्चा किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे, कौन बालक की श्रेणी में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। लेकिन बालक की उम्र का सही निर्धारण हम कैसे कर पाएंगे, इसके लिए क्या प्रूफ हमें चाहिए, क्या दस्तावेज हमें चाहिए जो ये कहे कि ये अमुक व्यक्ति है वो बालक की श्रेणी में है और ये अमुक व्यक्ति बालक की श्रेणी में नहीं है। तो आइए उन दस्तावेजों के बारे में भी हम इस अगली स्लाइड में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों बालकों के लिए जो सर्वोपरि कानून है किशोर न्याय देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015, उसकी धारा 94 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि किन किन दस्तावेजों के आधार पर बालक की सही उम्र का निर्धारण किया जा सकेगा। तो इसमें सबसे पहला है 10वीं अथवा अन्य किसी बोर्ड की ऐसी अंक तालिका या मार्कशीट जिसमें उस व्यक्ति या उस बालक की जन्म तिथि अंकित हो। यह एक कानूनी दस्तावेज होगा बालक की आयु निर्धारण करने के लिए सर्वमान्य रूप से। दूसरी जो बात है 10वीं और बोर्ड की अंक तालिकाओं के अभाव में विद्यालय में जब बालक प्रवेश लेता है और उस समय एसआर रजिस्टर में जो जन्म तिथि अंकित की जाती है उस जन्म तिथि को भी एक कानूनी दस्तावेज माना जाता है उम्र निर्धारण में। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम अथवा ग्राम पंचायत के द्वारा बालक के जन्म के उपरांत जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जन्म प्रमाण पत्र दिया जाता है, वो जन्म प्रमाण पत्र भी कानूनी रूप से बालक की उम्र निर्धारण करने के लिए मान्य है। इन सारे दस्तावेजों के अभाव में भी हम बच्चे की आयु का निर्धारण कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। उसके लिए हमें नवीनतम जो चिकित्सा प्रणाली है आयु निर्धारण की उसका सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि मेडिकल कराना पड़ेगा। ये आयु निर्धारण की जो जांच है, परीक्षण है, वो हमें पंजीकृत चिकित्सालय या चिकित्सकों के माध्यम से ही कराना पड़ेगा, तभी ये मान्य होगा। दोस्तों मेडिकल के दौरान जो एक ध्यान रखने वाली बात है कि मेडिकल कराने के बाद जो आयु का निर्धारण होता है वो एक अनुमान होता है। उसमें लगभग 2 वर्ष का एक अनुमान दिया जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए कि ये अमुक व्यक्ति 16 से 18 है या 19 से 21 है या 18 से 20 है। तो इसमें ध्यान देने वाली जो बात है, जो न्यूनतम उम्र है वो बालक के लिए मान्य होगी, यानी कि अगर 16 से 18 बताई गई है तो 16 को प्राथमिक रूप से मान्य किया जाएगा। 18 से 20 बताई गई है तो 18 को प्राथमिक रूप से मान्य किया गया है। 20 से 22 बताई गई है तो 20 वर्ष को प्राथमिक रूप से मान्य किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। मेरा निवेदन है आप सभी से कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो साझा करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आपको मिले ताजा जानकारी और नई जानकारी। मेरे अगले वीडियो में आप जान पाएंगे कि हम बाल संरक्षण किसे कहेंगे और बाल अधिकार किसे कहेंगे। सर्वमान्य रूप से बाल संरक्षण की क्या परिभाषा है, बाल अधिकार कितने हैं और इनकी परिभाषाएं क्या है और इनका विस्तृत स्वरूप क्या है, वो मैं अगले वीडियो के माध्यम से बहुत जल्द आपके लिए लेके आ रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।